गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 5.3 को दो पार्ट में करके बताएंगे। तो पहले पार्ट में आप जो 5.3 के सवाल बताए गए थे वो थे अस्पष्ट फलनों से संबंधित। अब दूसरे पार्ट में जो आपको सवाल बताए जाएंगे वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज से संबंधित सवाल होंगे। तो आइए पहले इनके फार्मूले से हम बता दें आपको, ताकि आप उनको तैयार कर सकें। तो इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स होता है 1/x√x² -1। कॉसेक इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स होता है -1/x√x² -1। ये टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो प्रतिलोम होते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उनके अवकलज के सूत्र हो गए। अब इसके बाद कुछ प्रतिस्थापन संबंधित मानों को भी आप समझ लें कि यदि अगर एफ एक्स बराबर आपको √a² माइनस एक्स स्क्वायर इस तरीके का फलन दिया जा रहा है, तब इसको हल करने के लिए या तो हम वहाँ x बराबर a साइन थीटा रख के हल करते हैं या फिर x बराबर a कॉस थीटा रख के हल करते हैं। यदि एफ एक्स बराबर √a² प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का कोई फलन दिया जा रहा है तो वहाँ x बराबर a टेन थीटा या फिर x बराबर a कॉट थीटा को रख के सवाल को हल करते हैं। यदि एफ एक्स बराबर √x² माइनस a² दिया जा रहा है तब वहाँ x बराबर a सेक थीटा या x बराबर a कॉस सेक थीटा रख के उस सवाल को हल करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखने होंगे और पहचानना होगा कि इस टाइप का है तो हमें कौन सा मान रख के इस सवाल को हल करना है। और ऐसे ही अगर एफ एक्स बराबर अंडर रूट में a प्लस एक्स हो या फिर अंडर रूट में a माइनस एक्स हो तो उसमें x बराबर a कॉस 2 थीटा रख के उस सवाल को हल करेंगे। तो ये स्टेप आपको ध्यान रखने होंगे। अब इसी के कुछ और फलनों की अवकलज देख लीजिए, चरघातांकी और लघुगणकीय फलनों की अवकलज। अगर e की पावर x क्या चरघातांकी फलन इसको बोलते हैं और इसका डी बाई डी एक्स होता है e की पावर x। log x अगर आधार e है तो इसका डी बाई डी एक्स होता है 1/x। a की पावर x का डी बाई डी एक्स होता है a की पावर x log a आधार e। a क्या है, a यहाँ पर कांस्टेंट है, जैसे 10 की पावर x, ठीक है। तो a बराबर इसके लिए हो गया 10, इसी प्रकार से। और डी बाई डी एक्स ऑफ log x आधार a है तो इसका मान होगा 1/x log e आधार a। तो ये तो हो गए सारे फार्मूले। अब इसके बाद में आइए एक्सरसाइज बढ़ते हैं 5.3b, यानी उसी 5.3 का दूसरा पार्ट। इसमें देखिए डी बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की अवकलज कैसे निकालते हैं। तो पहला सवाल है y बराबर लिखा है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ हम डायरेक्टली इनका डी बाई डी एक्स नहीं करेंगे, हम यहाँ ये पहचानेंगे कि यहाँ ये जो मान लिखा हुआ है साइन इनवर्स के अंदर, ये हम x की जगह यहाँ कौन सा ऐसा मान रख दें जिससे ये किसी न किसी त्रिकोणमितीय फलन का सूत्र बन जाए। तो देखिए एक हिंट के लिए, जैसे अगर हम x बराबर यहाँ टेन थीटा रख देते हैं तो टेन थीटा रखेंगे x बराबर, तो यहाँ लिखा जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जब रखेंगे तो देखिए ये जो सूत्र होता है ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो ये फार्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए ताकि आप इसको समझ सकें कि यहाँ पर हमें किस मान को रखना है, किस त्रिकोणमितीय फलन को रखना है। तो यहाँ देखिए ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो बाहर लिखा हुआ है साइन इनवर्स, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो साइन से साइन इनवर्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 थीटा बचेगा, यानी y बराबर आ जाएगा 2 थीटा। अब यहाँ थीटा का मान रख देंगे। तो देखिए हमने जो स्टार्टिंग में माना था वो टेन थीटा बराबर x मान के चले थे, भाई x बराबर टेन थीटा रखा था तो वही टेन थीटा बराबर x माना था। तो यहाँ से जब हम थीटा का मान निकालेंगे तो टेन इधर प्रतिस्थापित होगा जो कि टेन इनवर्स लिखा जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स x। तो यानी इस थीटा की जगह पर हम रख देंगे इसका थीटा का मान, और ये मान क्या है, टेन इनवर्स x है। तो इस तरीके से y बराबर आ गया 2 टेन इनवर्स x। तो ये तो y का मान आ गया। अब इसके बाद देखिए इसका हमें अवकलन भी करना है, तो दोनों पक्षों का हम क्या x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और यहाँ पर 2
डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो y का जो डी बाई डी एक्स होगा इसको लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये 2 है, और टेन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स अभी अभी आपको हमने बताया है, इसका मान होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी डी बाई डी एक्स बराबर इसकी जो टोटल वैल्यू आ जाएगी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इसका अवकलन। ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा था y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, इस तरीके से आपको पहचान के हल करना है। चलिए आगे के कुछ सवालों को हमने हल तो नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चंस नोट किए हैं ताकि आपको यहाँ पर पहचान के लिए बता सकें कि आप इन सवालों को हल कैसे करेंगे। जैसे कि दूसरा सवाल है y बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर लिखा है। अगर हम यहाँ पर x बराबर टेन थीटा रख देंगे तो ये जो वैल्यू है, ये जो टोटल वैल्यू है, ये टेन थ्री थीटा का फार्मूला बन जाएगा। और जब ये टेन थ्री थीटा का फार्मूला बनेगा तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होकर केवल y बराबर आ जाएगा थ्री थीटा। तो जैसे यहाँ पर y बराबर 2 थीटा आया, उसके बाद हमने हल किया, उसी तरह दूसरे क्वेश्चन में y बराबर 3 थीटा आएगा, और यहाँ थीटा का मान रख के आप लोग उसको इसी तरह से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखिए लिखा है y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी x बराबर हमें टेन थीटा रखेंगे, जिससे ये वैल्यू होगी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये फार्मूला बन जाएगा कॉस 2 थीटा का। इसको आप उसी तरह हल कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन नंबर में है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो इसमें x बराबर यहाँ भी टेन थीटा रखेंगे, क्योंकि टेन थीटा जब रखेंगे तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, और ये जो है कॉस 2 थीटा का बनेगा। यहाँ साइन इनवर्स भले ही लिखा हुआ है, लेकिन जब x बराबर टेन थीटा रखेंगे तो ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला बनेगा, जिससे यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, y बराबर साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा। तो देखिए अगले पेज में, तो ये जब हमने x बराबर टेन थीटा रखा तो ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला बन गया। तो y बराबर साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा लिखा जाएगा, जिससे y बराबर साइन इनवर्स, अब इस कॉस को हम साइन के पद में बदल लेंगे। जब इसको हम साइन के पद में बदलेंगे तभी साइन से साइन इनवर्स को, यानी इस इनवर्स वाले पद को हम हटा सकते हैं। तो जब हम इसको बदलेंगे तो उसके लिए साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगाएंगे। तो क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो इसलिए जब ऐसा लिखेंगे तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, ये पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बचेगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बच जाएगा। अब इसके बाद में y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का मान रख देंगे। तो थीटा का मान क्या होगा, तो उसके लिए देखिए हमने टेन थीटा बराबर, यानी x बराबर टेन थीटा माना था, यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स x। तो यहाँ रखेंगे थीटा बराबर टेन इनवर्स x। अब इसमें दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। दोनों में अलग अलग फलन डी बाई डी एक्स लगा देंगे। पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इसका अवकलन 0 होगा, और यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इसका फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस में 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आ गया इसका सॉल्यूशन। यानी इस प्रकार से आप इन फलनों के डी वाई बाई डी एक्स अर्थात अवकलन ज्ञात करेंगे। और कुछ देख लीजिए इसी जो एक्सरसाइज में है, y बराबर लिखा है कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा है तो इसमें x बराबर आप रखेंगे टेन थीटा। जब हम टेन थीटा रखेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू होती है साइन 2 थीटा की, ये वैल्यू होती है साइन 2 थीटा की। तो आएगा कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब इस साइन को आप कॉस में बदल लेंगे, जिससे कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हमने यहाँ लिखा था साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा, तो ये साइन है, ये कॉस है, तो हमने इस कॉस को साइन में बदला ताकि साइन से साइन इनवर्स को हटाया जा सके। तो उसी तरह यहाँ भी ये कॉस इनवर्स एक्स है, यहाँ अंदर बनेगा साइन 2 थीटा, तो साइन को हम कॉस में बदलेंगे जिससे कॉस से कॉस इनवर्स को हटा सकें। तो यानी ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये पिछले क्वेश्चन की तरह आप इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में x बराबर आप यहाँ साइन थीटा जब रखेंगे, x बराबर साइन थीटा रखेंगे
तो यहाँ साइन थीटा आएगा और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट के बाहर आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर कॉस थीटा, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा, यानी ये टोटल वैल्यू आ जाएगी साइन 2 थीटा। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा का आप थीटा का मान रख के उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसा ही एक लास्ट क्वेश्चन और भी है, y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। यहाँ पर x बराबर कॉस थीटा आप रख के इसको हल करेंगे और ये आप पूरा कंप्लीट करके देखेंगे, नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं। है क्या, जब x बराबर कॉस थीटा रखेंगे तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा और जिसकी वैल्यू होती है cos 2 थीटा, चूँकि ये 1 अपॉन में है तो 1/cos 2 थीटा हो जाएगा sec 2 थीटा। तो सेक इनवर्स sec 2 थीटा, सेक से सेक इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 थीटा बच गया और यहाँ से थीटा का वैल्यू आप रिप्लेस करिए और उसका अवकलन करिए। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, 5.3 के पूरी एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे और इसके बाद के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे और इनकी जो भी समस्याएं हैं आप व्हाट्सएप नंबर पर उसको पूछिए ताकि आपको समझाया जा सके। धन्यवाद।